ABC company wishes to arrange overdraft facilities with its banker during the period April to June 2018, when it will be manufacturing mostly for stock. Prepare a cash budget for the above period. मतलब आपको अप्रैल मई जून 3 महीने का कैश बजट बनाना है. From the following data, indicate the extent of bank facility the company will require at the end of each month. आपको फरवरी से जून तक की डिटेल दे रखी है, सेल्स की, परचेज की और वेजेज की. 50% of credit sales are realized in the month following the sales. जो हम क्रेडिट सेल्स करते हैं उसका 50% अगले महीने मिलता है, एंड द रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग. और बाकी का जो बचा हुआ 50% है वो उसके अगले महीने मिलता है. मतलब जनवरी में मैं जो सेल करूंगा उसका आधा फरवरी में आएगा, आधा मार्च में आएगा. मुझे कैश बजट बनाना है अप्रैल, मई और जून. तो अप्रैल में क्या आएगा? अप्रैल में मुझे मिलेगा जो मैंने मार्च में क्रेडिट सेल्स की थी पिछले महीने उसका 50%, और जो मैंने फरवरी में क्रेडिट सेल्स की थी उसका भी 50%. ये मुझे अप्रैल में आएगा. मई में क्या आएगा? जो मैंने अप्रैल में सेल्स की थी पिछले महीने उसका 50% आएगा, और जो मैंने मार्च में क्रेडिट सेल्स की थी उसका भी 50% मुझे मई में आएगा. करेक्ट. क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज. क्रेडिटर को परचेज के अगले महीने पे करते हैं. मतलब मैं अप्रैल में, मुझे अप्रैल का बजट बनाना है, अप्रैल में पेमेंट करूंगा जो मैंने मार्च में माल खरीदा था. मई में मैं पेमेंट करूंगा जो मैंने अप्रैल में माल खरीदा था. पिछले महीने जो माल खरीदा था उसका पेमेंट इस महीने होगा. वेजेज का पेमेंट भी अगले महीने होता है. तो अप्रैल में पेमेंट करूंगा जो मार्च की वेजेज है, मई में पेमेंट करूंगा जो अप्रैल की वेजेज है. 1 अप्रैल का बैलेंस दिया हुआ है 25,000. हमें कैश बजट अप्रैल, मई, जून का बनाना है. कैश बजट 3 महीने का कैश बजट बनाना है, अप्रैल का, मई का और जून का. अप्रैल, मई और जून. ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000 रुपये. अब यहां पर पहले रिसिप्ट लिखते हैं. क्रेडिट सेल से पैसा मिलेगा 50% ऑफ लास्ट मंथ. जो पिछले महीने क्रेडिट सेल्स की थी उसका 50% मिलेगा, और 50% ऑफ सेकेंड लास्ट मंथ. जो पिछले से पिछले महीने सेल्स की थी क्रेडिट सेल्स उसका आधा मिलेगा. मतलब अप्रैल में मिलेगा मार्च की क्रेडिट सेल्स 192 का आधा 96,000, और फरवरी की क्रेडिट सेल्स 180 का आधा 90,000, 90,000. मई में मिलेगा अप्रैल की क्रेडिट सेल्स का 50% 54,000, और मार्च की क्रेडिट सेल्स का 50% 96,000. लास्ट का 50 और लास्ट से लास्ट का 50. जून में मिलेगा मई का 50% 87,000 और अप्रैल का 50% 54,000. रिसिप्ट केवल एक ही है, ये टोटल बाद में करेंगे. अब लेते हैं पेमेंट. यहां लिख देते हैं ए, यहां लिख देते हैं बी. अब सारे पेमेंट्स लेते हैं. पेमेंट में स्टार्ट करते हैं पहले तो क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को परचेज करने के अगले महीने पे करते हैं. इसका मतलब हम लास्ट मंथ की परचेज का पेमेंट इस महीने करेंगे. हमने मार्च में माल खरीदा था 144, इसका पेमेंट अप्रैल में करेंगे. हमने अप्रैल में माल खरीदा था 243, इसका पेमेंट मई में करेंगे. हमने मई में माल खरीदा था 246, इसका पेमेंट जून में करेंगे. 1 महीने बाद, मतलब अगले महीने पेमेंट करते हैं. वेजेज में भी अगले महीने पेमेंट करते हैं. तो जो लास्ट मंथ की वेजेज है उसका पेमेंट करेंगे. अप्रैल, मार्च की वेजेज 14,000 का पेमेंट अप्रैल में होगा. अप्रैल की वेजेज 11,000 का पेमेंट मई में होगा, और मई की वेजेज 10,000, इसका पेमेंट जून में होगा. टोटल बी, ये टोटल ए रिसिप्ट और ये टोटल बी पेमेंट. फिर क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी. पहले अप्रैल की टोटल करते हैं. ओपनिंग बैलेंस 25,000 प्लस 96,000 प्लस 90,000, इट इज 2,00,000
11,000, इसमें से माइनस ये इसकी टोटल होती है 158 माइनस 158, 53,000 बैलेंस हो गया। ये 53,000 मई का ओपनिंग बैलेंस। 53,000 में प्लस करेंगे 54,000 प्लस करेंगे 96,000, 2,03,000, ये हो गया 2,54,000 माइनस 51,000 मतलब ओवरड्राफ्ट है। 51,000 माइनस का बैलेंस आगे शिफ्ट होगा, माइनस का 51, 87,000 प्लस का और 54,000 प्लस का, ये आएंगे 90,000, ये आएगा 2,56,000, तो माइनस का आएगा 1,66,000 और ये बन गया हमारा कैश बजट।